बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है कि फाइंड dy बाई dx ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t। मतलब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फंक्शन गिवन है और हर एक डिफरेंट फंक्शन के लिए यहाँ पे हमने मालूम करना है dy ओवर dx। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो यहाँ पे गिवन है t और यहाँ पे हमने मालूम करना है dy ओवर dx। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे इसकी हम dy ओवर dx मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो मैंने a पार्ट लिखा है तो यहाँ पे ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे y इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। मतलब दोनों में अगर देखा जाए तो इसमें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है और इस फंक्शन में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो t है। तो जब भी हम इसकी डेरिवेटिव मालूम करते हैं तो इस फर्स्ट फंक्शन से आ जाएगा dx ओवर dt, क्योंकि यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो हमने इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t मालूम करनी है। तो यहाँ पे इससे आ जाएगा dx ओवर dt। और इसी तरह यहाँ पे ये जो सेकंड है तो इसका भी हम अगर डेरिवेटिव मालूम कर ले तो इससे आ जाएगा dy ओवर dt। मतलब यहाँ पे हमारे पास इस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इससे dy ओवर dt और इससे dx ओवर dt। और क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि आपने मालूम करना है dy ओवर dx। तो मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे हम ये डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो इसके हम dy ओवर dx मालूम नहीं कर सकते। जब मालूम नहीं कर सकते तो यहाँ पे एक रूल है, उसका यूज़ हमने करना है जिसको कहा जाता है चेन रूल। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे हमने इसी रूल का यूज़ करना है कि dy ओवर dx ये इक्वल होती है dy ओवर du एंड फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई u ओवर dx। इसको याद रखने का तरीका यह है कि यहाँ पे dy है तो फर्स्ट हमने dy लिखना है, फिर जो वेरिएबल यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन हो वहाँ पे अब इस क्वेश्चन में t है तो हमने फिर वहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि dt और dt। तो यहाँ पे ये जनरल मैंने लिख दिया है। तो मतलब यहाँ पे dy है तो फर्स्ट हमने dy लिखना है, फिर du लिखना है। तो अब यहाँ पे भी हमने न्यूमरेटर में du लिखना है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में dx है तो यहाँ पे भी dx लिखना है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये du और du अगर इन दोनों को हम कैंसिल कर ले तो इससे वापस dy ओवर dx आता है। तो इसको कहा जाता है चेन रूल। यहाँ पे इन दोनों की एक चेन बना हुआ है। तो अब इस रूल का हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो अब किस तरह हमने इसका यूज़ करना है तो आप इस क्वेश्चन में हमने ये सीखना है। अच्छा, फर्स्ट यहाँ पे इसका जो फर्स्ट फंक्शन गिवन है तो हमारे पास वो इस तरह है कि x इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ पे इसका हमने बोथ साइड d ओवर dt लिखना है तो ये इस तरह आ जाएगा कि d ओवर dt और x एंड इक्वल टू d ओवर dt और ये वाला फंक्शन लिखना है कि 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि dx ओवर dt इक्वल टू यहाँ पे इस वन के साथ अलग हमने लिखना है d ओवर dt ये प्लस साइन, फिर इस सेकंड टर्म के साथ अलग इसी तरह लिखना है कि d ओवर dt और t स्क्वायर। यहाँ पे ये फर्स्ट कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो इसके लिए हमने इस रूल का यूज़ करना है। तो ये इक्वल होती है 0 की, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 0 और फिर प्लस साइन लिखना है। अरे यहाँ पे ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है तो इसके लिए हमने इस रूल का यूज़ करना है, मतलब n को फर्स्ट लिखना है तो यहाँ पे n की जगह 2 फर्स्ट लिखना है, फिर t लिखना है और n-1 तो मतलब t2-1 एंड फिर लिखना है d ओवर dt और इसके साथ t लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि dx और dt ये इक्वल आ गई। यहाँ पे 0 को अगर हम इसके साथ ऐड कर ले तो वापस ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि 2t, तो इसे अगर हम 1 माइनस कर ले तो ये आ जाएगा। यहाँ पे t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है तो ये इक्वल होती है 1 की, तो इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया। तो अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि dx ओवर dt और यहाँ पे 2t को अगर हम इस 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो वापस 2t आ जाएगा। तो dx ओवर dt हमारे पास 2t की इक्वल आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो सेकंड फंक्शन है जो इस तरह है कि y इक्वल टू t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1।
इसको भी हमने डिफरेंशिएट करना है, तो ये मैंने इस तरह लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे हमने इसकी बोथ साइड वो लिखना है du और dt, तो ये लेफ्ट साइड पे dy और dt और राइट साइड पे d और dt लिखना है। जब यहाँ पे हर एक टर्म के साथ हमने वो d और dt लिखना है तो फर्स्ट अलग लेना है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ 2 है तो 2 को मैंने डायरेक्ट कॉमन कर लिया और टी स्क्वायर ये लिख दिया, एंड फिर d ओवर dt और कांस्टेंट 1 वो लिख दिया। जब यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है, यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है, तो अगेन हमने इस रूल का यूज करना है। तो फर्स्ट हमने 3 लिखना है और t टू द पावर मतलब 3 माइनस 1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ t, फिर यहाँ पे प्लस 2 लिखना है। यहाँ पे भी हमने इस एक्सपोनेंट रूल का यूज करना है, तो फर्स्ट हमने 2 लिखना है, फिर 2 माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ t। यहाँ पे ये कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो ये इक्वल होती है 0 की, तो 0 मैंने लिख दिया। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 3t 3 माइनस 1 से 2 तो स्क्वायर, और यहाँ पे t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है तो वो 1 की इक्वल है, और यहाँ पे इस 2 को अगर इस 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4, और यहाँ पे ये 2 माइनस 1 से 1 आता है। यहाँ पे भी t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो वो भी 1 आता है, तो 1 लिख दिया, और प्लस 0 को अगर हम ऐड कर ले तो वापस ये आता है। तो अब लास्ट में मैंने ये इस तरह लिखना है कि dy ओवर dt और 3t स्क्वायर एंड प्लस 4t को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाला आ जाएगा। जब यहाँ पे ये हमारे पास dy ओवर dt आ गई और फर्स्ट हमने dx ओवर dt मालूम किया था, तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि अब इसके बाद हमने ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि नाउ वी फाइंड dy ओवर dx। जब हमने dy ओवर dx मालूम करना है, क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड है तो वो dy ओवर dx है, तो अब हमने ये मालूम करना है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने इस चेन रूल का यूज करना है, तो अब यहाँ पे मैंने लिखना है कि यूजिंग चेन रूल, तो वो अब यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि dy ओवर dx यहाँ पे हमने मालूम करना है तो वो लिखना है। फिर अगेन यहाँ पे dy को न्यूमरेटर में लिखना है एंड डिवाइडेड बाय dt लिखना है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया dt। अच्छा, अब यहाँ पे dt को हम इस dt से कैंसिल कर ले तो इससे वापस dy ओवर dx आता है। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया है कि आपने यहाँ पे चेन रूल का यूज करना है। क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये बताया गया है कि फाइंड dy ओवर dx। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना होगा कि जब भी हमारे पास 2 फंक्शन गिवन हो तो उस केस में फिर हमने यूज करना होगा चेन रूल। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स है हर एक पार्ट में 2-2 फंक्शन गिवन है। तो एक तो आपने ये याद रखना होगा, जब भी हमारे पास 2 फंक्शन गिवन हो और उसके लिए हमने dy ओवर dx मालूम करना हो तो फिर उस केस में हमने यूज करना होगा चेन रूल। तो यहाँ इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। जब यहाँ पे हमने dy ओवर dt की वैल्यू पुट करना है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है। दूसरा हमने यहाँ पे dt ओवर dx की वैल्यू वो भी पुट करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये dx ओवर dt है और यहाँ पे ये dt ओवर dx है। तो अब यहाँ पे हमने dt ओवर dx मालूम करना है, तो वो हमने यहाँ पे किस तरह मालूम करना है, तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया dt ओवर dx। यहाँ पे इस dt ओवर dx के लिए हमने ये वाला जो dx ओवर dt है ये यूज करना है। अब हमने ये किस तरह यूज करना है, इसको हमने रेसिप्रोकल लिखना है, मतलब dt को हमने न्यूमरेटर में लिखना है और dx को हमने डिनोमिनेटर में लिखना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि dt ओवर dx। तो अब ये जो राइट हैंड साइड है तो इसको भी हमने रेसिप्रोकल लिखना है, मतलब ये मैंने अब इस तरह लिखना है कि 1 ओवर 2t। यहाँ पे ये 2t की इक्वल है, वहाँ पे इसकी जो रेसिप्रोकल होगी तो वो हमारे पास 1 ओवर 2t आएगी। तो अब यहाँ पे मैंने इसमें पुट इन करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि dy ओवर dx प्लस dy ओवर dt। तो इसकी ये वाला वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट करना है, वो है 3t स्क्वायर प्लस 4t और फिर मल्टीप्लाई और dt ओवर dx, तो वो यहाँ पे 1 ओवर 2t वो पुट करना है। तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इससे अगर मैं t को कॉमन कर लूँ तो भी कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने t को कॉमन कर लिया, तो अब यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म में 3t स्क्वायर है तो ये सिर्फ 3t रह जाएगा और प्लस 4 रह जाएगा एंड डिवाइडेड बाय t को मैंने इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये t इस t से कैंसल
तो यहाँ पे जो हमारे पास इसकी आंसर होगी मतलब dy ओवर dx, तो यहाँ पे इक्वल आ गई 3t + 4 एंड डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिर्फ एक क्वेश्चन को आपने गौर से समझना है, बाकी इसके जितने भी पार्ट्स हैं हर एक क्वेश्चन का ये वाला तरीका है कि फर्स्ट आपने dy ओवर dt मालूम करना है, फिर आपने dx ओवर dt मालूम करना है, फिर आपने लास्ट में लिखना है कि यूजिंग चेन रूल, फिर इस फार्मूला में पुटिंग करना है। तो dy ओवर dt तो वो ये डायरेक्ट गिवन होता है, और जो dt ओवर dx होती है तो वो हमने यहाँ से मालूम करने होते हैं, मतलब इसका हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल लेना होता है। तो फिर उन दोनों वैल्यूज को हमने इस फार्मूला में पुट करना है, ये वाला जो फार्मूला है, और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसी तरीके से हमने चेन रूल का यूज़ करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है तो उसको भी हमने सॉल्व करना है। अच्छा, तो जो बी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है कि x = 3t² + 2 एंड y = 64 + 9। तो इसके लिए भी हमने मालूम करना है dy ओवर dx। तो अगेन हमने ये जो फर्स्ट फंक्शन है तो ये लिखना है, तो वो इस तरह है कि x = 3at² + 2। जब यहाँ पे ये t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। बोथ साइड मैंने लिखना है d ओवर dt, तो इस तरह मैंने इसकी बोथ साइड वो लिख दिया d ओवर dt। अच्छा, यहाँ पे इस फर्स्ट के साथ अलग लिखना है d ओवर dt, तो ये मैंने लिख दिया d ओवर dt एंड 3at²। फिर इसके बाद इस सेकंड के साथ अलग इसी तरह लिखना है कि d ओवर dt और 2। अच्छा, अब यहाँ पे ये 3 और a ये कांस्टेंट है तो इसको हमने कॉमन करना है, तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि 3a मैंने फर्स्ट लिख दिया, इसको मैंने कॉमन कर लिया, और यहाँ पे ये रह जाएगा d ओवर dt और साथ में ये t² ये लिखना है। और यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो ये इक्वल होती है 0 की। तो अब अगेन यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है 3a, और यहाँ पे ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है तो इसके लिए हमने अगेन ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला जो t पावर n है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे n लिखना है, तो n की जगह यहाँ पे 2 है, फिर t लिखना है, फिर 2 - 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ t, तो यहाँ पे मैंने t लिख दिया, और 0 को अगर हम ऐड कर ले तो ये वापस आ जाएगी। अच्छा, अब मैंने इस तरह लिखना है कि 3a, और यहाँ पे ये आ जाएगा 2t एंड 2 - 1 से 1 आता है। यहाँ पे t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है तो इससे 1 आता है, तो 1 मैंने लिख दिया। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि dx ओवर dt = 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये इस तरह आ जाएगा 6, और a भी मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 6at। जब इसके बाद ये जो सेकंड फंक्शन है तो ये लिखना है, तो वो इस तरह है कि y = 6t⁴ एंड +9। अगेन यहाँ पे लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब इस फंक्शन की बोथ साइड हमने d ओवर dt लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि dy ओवर dt, एंड राइट साइड पे भी इसी तरह d ओवर dt, और ये वाला जो फंक्शन है तो वो लिखना है कि 64 + 9। तो अगेन इस दोनों के साथ अलग अलग d ओवर dt लिखना है, तो फर्स्ट ये इस तरह आ जाएगा d ओवर dt एंड 6t⁴। यहाँ भी इसके साथ भी लिखना है, तो वो इस तरह d ओवर dt एंड 9, तो ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस 6 को हमने कॉमन करना है, तो ये 6 मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे रह जाएगा d ओवर dt एंड t⁴। यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो ये इक्वल होती है 0 की, तो मैंने 0 डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन हमने इस पावर रूल का यूज़ करना है, ये वाला। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे n की जगह 4 है तो फर्स्ट हमने 4 लिखना है, फिर t⁴ - 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ t, तो इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा 6 और 4 एंड t⁴ 4 - 1 से 3, यहाँ पे t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये 1 की इक्वल होती है, तो 1 मैंने लिख दिया। तो अब लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि dy ओवर dt = 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे 24 आता है एंड t³। सो यहाँ पे ये हमारे पास dy ओवर dt हमने मालूम कर ली। अब इसके बाद अगेन हमने ये इस तरह लिखना है कि नाउ वी फाइंड dy ओवर dx। तो उसके लिए यहाँ पे हमने यूज़ करना है चेन रूल, तो मैंने लिख दिया कि यूजिंग चेन रूल। तो अब वो चेन रूल इस तरह है कि dy ओवर dx एन इक्वल टू dy ओवर dt एंड मल्टीप्लाई dt ओवर dx। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन हमने dt ओवर dx की जगह और dy ओवर dt, तो dy ओवर dt हमारे पास 24t³ की है,
और डी टी ओवर डी एक्स वो हमने यहाँ पे इससे मालूम करनी है। तो ये मैंने इस तरह अब लिखना है कि यहाँ पे जो डी टी ओवर डी एक्स है तो वो यहाँ पे इक्वल आ जाएगी 1/680 की, मतलब इसकी रेसिप्रोकल यहाँ पे वो मैंने इस तरह, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया 1/680। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसमें पुटिंग करनी है तो डी वाई ओवर डी एक्स, फर्स्ट यहाँ पे डी वाई ओवर डी टी है तो इसकी जगह हमने 24 एंड टी क्यूब ये लिखना है, और मल्टीप्लाई सेकंड यहाँ पे डी टी ओवर डी एक्स तो इसकी जगह हमने 1/680 वो लिखना है। तो अब ये इस तरह आ जाएगा, यहाँ पे इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 24 टी क्यूब को 1 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 टी क्यूब एंड डिवाइडेड बाई 680 ये इस तरह आ जाएगा। तो लास्ट में ये डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पे 24 के 6 से डिवाइड करना है तो इसे आता है 4, और यहाँ पे ये टी इस टी से कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ नोमरेटर में रह जाएगा टी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में यहाँ पे रह जाएगा ए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे जो सी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला x इक्वल टू दिया गिवन है और y इक्वल टू दी, मतलब दोनों यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमने ये फर्स्ट फंक्शन ये फर्स्ट हमने डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे ये मैंने इसकी बोथ साइड वो डी ओवर डी टी लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि डी एक्स ओवर डी टी, एंड राइट साइड पे भी इसी तरह लिखना है, वो इस तरह है कि 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। जब फर्स्ट यहाँ पे ये जो ए है तो ये कॉमन है तो इसको मैंने कॉमन कर लिया, तो ये इस तरह आ जाएगा कि ए मैंने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे ये रह जाएगा डी ओवर डी टी, और ये वाला लिख दिया कि 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे ये ए कांस्टेंट है तो इसको मैंने कॉमन कर लिया, और बाकी ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसके साथ मैंने डी ओवर डी टी लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसके लिए हम यहाँ पे हमने क्वोशिएंट रूल का यूज़ करना है, तो मैंने लिख दिया यूजिंग क्वोशिएंट रूल। अच्छा, तो यहाँ पे ये मैंने क्वोशिएंट रूल लिख दिया। तो अब यहाँ पे ए की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर है और बी की जगह 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो इसकी जगह हमने सिर्फ पुटिंग करना है, और ये वाला लेफ्ट साइड इस तरह लिखना है कि डी एक्स ओवर डी टी। अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट बी है तो बी की जगह 1 प्लस टी स्क्वायर वो लिखना है, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ पे डी ओवर डी टी तो वो लिखना है, और ए तो ए की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर वो लिखना है, फिर माइनस साइन लिखना है, फिर इसके बाद 1 माइनस टी स्क्वायर मतलब ए तो वो हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर है और डी ओवर डी टी, और इसके साथ लिखना है 1 प्लस टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर और स्क्वायर, तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको इस तरह ऑपरेशन फॉर्म में बार बार लिखना थोड़ा मुश्किल है, तो अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये मैं इस तरह लिख दूँ कि 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पे ये 1 प्लस टी स्क्वायर को मैंने इसी तरह वापस लिखना है, और यहाँ पे इस 1 के साथ हमने अलग डी ओवर डी टी लिखना है, एंड फिर माइनस और अगेन डी ओवर डी टी, और इस टी स्क्वायर के साथ अलग इसी तरह लिखना है, और यहाँ पे फिर माइनस साइन लिखना है एंड 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे भी हमने इसी तरीके से इस 1 के साथ अलग लिखना है डी ओवर डी टी, और प्लस टी स्क्वायर के साथ अलग लिखना है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। जब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि इस 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर को हमने इसी तरह वापस लिखना है। अच्छा, यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 प्लस टी स्क्वायर को वापस लिखना है, और यहाँ पे ये 1 की डेरिवेटिव है तो इसकी जगह मैंने 0 लिख दिया, 0 एंड माइनस। दूसरा यहाँ पे ये अगेन एक्सपोनेंट फॉर्म है तो इसके लिए हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है, मतलब n को फर्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे 2 एंड फिर t लिखना है और 2 माइनस 1 और अगेन डेरिवेटिव ऑफ t, तो इस तरह मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे ये माइनस साइन है तो ये लिखना है, और यहाँ पे ये 1 माइनस टी स्क्वायर इसको भी इसी तरह वापस लिखना है। यहाँ पे भी कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो इसकी जगह 0, और इसके लिए हमने अगेन एक्सपोनेंट रूल का यूज़ करना है, तो फर्स्ट 2 लिखना है, फिर t एंड 2 माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ t, तो इस तरह ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पे ये 1 प्लस टी स्क्वायर को वापस लिख दिया। यहाँ पे ये सिर्फ 0 माइनस 2 टी स्क्वायर से माइनस 2t, यहाँ पे 2 माइनस 1 से तो 1, और t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो वो 1 आता है, तो मैंने डायरेक्ट सिर्फ माइनस 2t लिख दिया। और यहाँ पे भी मैंने माइनस लिखना है, और ये वाला लिखना है कि 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे अगर 0 प्लस 2t 2 माइनस 1 से 1 आते हैं तो मतलब यहाँ पे सिर्फ 2t रह जाएगा,
और यहाँ पे अगर हम t की डेरिवेटिव ले तो वो भी 1 आता है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 2t लिख दिया। जब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। यहाँ पे इस माइनस 2t को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट t माइनस 2t आ जाएगी, फिर माइनस 2t को t स्क्वायर से, तो इससे माइनस 2t क्यूब। और यहाँ पे हमने ये 2t मल्टीप्लाई करना है, 2t को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले, लेफ्ट साइड से माइनस मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब माइनस 2t। यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस, और 2t को अगर t स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे 2t क्यूब आ जाएगी, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ये माइनस 2t क्यूब, ये प्लस 2t क्यूब, तो ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा dx ओवर dt एंड इक्वल टू। अब इसको मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे ये माइनस 2t और माइनस 2t इनको हमने ऐड करना है, तो इससे माइनस 4t और डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है कि 1 प्लस टी स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे हमने a को कॉमन कर लिया, तो वो a हमने अब छोड़ा था, वो हमने यहाँ पे लिखा नहीं था, तो इसको भी हमने इसी तरह लिखना है कि यहाँ पे ये मैंने लिख दिया a, और यहाँ पे अब इस a को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे ये सर आ जाएगा कि a डिवाइडेड बाय, और ये वाला यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे भी इसी तरह लिखना है कि a डिवाइडेड बाय एंड ये वाला, और यहाँ पे भी लिखना है अब इस a को, तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि माइनस 480 एंड डिवाइडेड बाय ये वाला। तो इसी तरीके से हमारे पास ये dx ओवर dt की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन है, तो वो हमारे पास ये वाला है कि y इक्वल टू 2bt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पे लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे भी ये फ्रैक्शन फॉर्म है, डिवीजन फॉर्म है, तो अगेन यहाँ पे हमने ये वाला रूल यूज करना है, मतलब फ्रैक्शन कोशेंट रूल। तो फर्स्ट तो ये मैंने इस तरह लिखना है कि dy ओवर dt एंड ये वाला राइट साइड पे भी इसी तरह लिखना है कि d ओवर dt एंड 2bt और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे इस 2b को फर्स्ट हमने कॉमन करना है, तो इसको मैंने कॉमन कर लिया, और तो यहाँ पे ये रह जाएगा d ओवर dt एंड बाकी जो टर्म्स यहाँ पे रहते हैं तो वो t एंड 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने उस क्वोशंट रूल का यूज़ करना है, ये वाला रूल यूज़ करना है, तो अब यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिखना है। फर्स्ट तो हमने 2b लिखना है, और इसके बाद यहाँ पे हमने फर्स्ट b लिखना है, डिनोमिनेटर लिखना है, तो वो 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो इसको मैंने लिख दिया कि 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो मतलब a, तो वो यहाँ पे t है, फिर माइनस लिखना है, फिर a को कॉमन करना है, मतलब न्यूमरेटर को कॉमन करना है एंड d ओवर dt, और इसके साथ लिखना है 1 प्लस टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। इस तरह ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2b एंड डिवाइडेड बाय ये वाला एंड होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये रह जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर एंड इसके साथ यहाँ पे t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है, तो वो 1 तो ये की इक्वल होती है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। यहाँ पे माइनस t को इसी तरह वापस लिखना है, इस 1 के साथ अलग लिखना है d ओवर dt, और इस सेकंड और t स्क्वायर के साथ अलग इसी तरह लिखना है d ओवर dt एंड t स्क्वायर। जब यहाँ पे इसको हमने इस तरह वापस लिखना है कि 2b डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे अगर 1 को हम इससे मल्टीप्लाई कर ले तो 1 प्लस टी स्क्वायर एंड माइनस t लिखना है। यहाँ पे की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो 0 के इक्वल, तो 0 मैंने लिख दिया। यहाँ पे अगेन हमने एक्सपोनेंट रूल का यूज करना है, तो 2 लिखना है, फिर t एंड 2 माइनस 1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ t, इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैंने इस तरह वापस लिखना है कि 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसके अलावा यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 प्लस टी स्क्वायर एंड यहाँ पे ये माइनस t को लिखना है, और यहाँ पे ये आ जाएगा 2t, और t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t वो 1 आती है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि 2 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो इसको मैंने इस तरह वापस लिख दिया, और ये वाला इस तरह आ जाएगी कि 1 एंड प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे इस माइनस t को मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस 2t स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसको मैंने इस तरह लिखना है कि dy ओवर dt एन इक्वल टू, यहाँ पे अगेन हमने b को भी लिखना है, इस डिनोमिनेटर को इस तरह लिखना है कि 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे इस 2, यहाँ पे ये हमारे पास माइनस 2t स्क्वायर है, ये वाला प्लस टी स्क्वायर,
तो मतलब प्लस टी -2 से यहाँ पे -1 आ जाए, -t² आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा, ये वाला, ये 1 - t²। तो अब यहाँ पे इस 2b को हमने इस 1 - t² से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह ये आ जाएगा कि 2b को अगर हम इस 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा। इस 1 - t² को हमने इसकी जगह लिखना है, फिर इस 2b को हमने t के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, t² के साथ। तो इस तरह आ जाएगा कि -2b एंड t²। तो ये हमारे पास dy और dt की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिखना है कि यूजिंग चेन रूल हमने मालूम करना है dy और dx। तो अगेन लिखना है कि चेन रूल बाय चेन रूल। तो वो इस तरह है कि dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर dt एंड मल्टीप्लाई dt और dx। तो यहाँ पे हमने पुटिंग करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये dx ओवर dt है, तो इसकी जो रेसिप्रोकल है तो वो इस तरह आ जाएगी कि dt ओवर dx। तो फर्स्ट ये माइनस को मैंने इस तरह यहाँ पे लिख दिया, इस डिनोमिनेटर को मैंने शिफ्ट करना है न्यूमरेटर में। तो इस तरह आ जाएगा कि 1 + t² n होल पावर 2 और ये वाला आ जाएगी 480। तो अब ये वाला हमने यहाँ पे पुटिंग करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि dy ओवर dx। यहाँ पे dy ओवर dt, तो उसकी जगह हमने ये वाला वैल्यूज पुट करना है। तो ये इस तरह है कि 2b - 2b t² और डिवाइडेड बाय ये लिखना है कि 1 + t² होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई और इसके बाद जो dt ओवर dx है ये वाला, तो ये पुट करना है। तो वो हमारे पास ये वाला है कि -1 + t² होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 480। तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये 1 + t² होल स्क्वायर और ये वाला 1 + t² होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल। और यहाँ पे ये जो नंबरेटर है, तो यहाँ पे मैं 2 को भी कॉमन ले सकता हूँ और इसके साथ b को भी कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 1 - t² डिवाइडेड बाय 480। तो अब ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि dy ओवर dx, यहाँ पे ये 2 ये 4 से कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा b × 1 - t² डिवाइडेड बाई 280। और यहाँ पे ये -1 है, तो इसको भी हमने लिखना है, मतलब यहाँ पे ये माइनस रह गया था, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी ये लिखना है कि -1। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि b, यहाँ पे इस -1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि -1 एंड प्लस t² और डिवाइडेड बाई 280। अब इसको लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि dy ओवर dx एन इक्वल टू b, इस तरह वापस लिखना है। इस t² को मैंने फर्स्ट लिख दिया और -1 को सेकंड लिख दिया एंड डिवाइडेड बाई 280। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, जो डी पार्ट है, तो हमारे पास ये वाला गिवन है। तो अगेन फर्स्ट हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करने हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे ये अब मैंने डायरेक्ट लिखना है कि इसकी बोथ साइड मैंने लिख दिया d ओवर dt इस फर्स्ट फंक्शन का। तो ये तरह आ जाएगा dx ओवर dt एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 3 एक कांस्टेंट है, तो इसको मैंने कॉमन कर लिया। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया और इसके अलावा बाकी ये इस तरह रह जाएगा कि d ओवर dt और t डिवाइडेड बाई 1 + t³ ये रह जाएगा। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमने क्वोशंट रूल का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेडिक्शन फॉर्म है। तो वो इस तरह है कि d ओवर dt a डिवाइडेड बाई b। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि बाय यूजिंग क्वोशंट रूल। तो अब ये इस तरह आ जाएगा, फर्स्ट हमने लिखना है b, फिर डेरिवेटिव ऑफ a, फिर माइनस एन a, फिर डेरिवेटिव ऑफ b और डिवाइडेड बाई b²। तो अब यहाँ पे हमने ये रूल यूज़ करना है, फर्स्ट b लिखना है, तो b की जगह यहाँ पे 1 + t³ वो लिखना है, फिर लिखना है d ओवर dt एंड इसके साथ लिखना है t और फिर यहाँ पे ये माइनस ये लिखना है और t लिखना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 + t³ ये लिखना है डिवाइडेड बाई b²। तो मतलब यहाँ पे 1 + t³ होल स्क्वायर ये लिखना है। यहाँ पे ये 3ab है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया 3a। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट ये 3a लिखना है और इस 1 + t³ होल स्क्वायर को मैंने इस तरह लिख दिया कि 3a डिवाइडेड बाई ये वाला लिख दिया कि n होल स्क्वायर और यहाँ पे ये रह जाएगा 1 + t³ और यहाँ पे t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो उससे 1 आती है, तो 1 मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे -t, यहाँ पे इस 1 के साथ अलग लिखना है d ओवर dt और फिर यहाँ पे प्लस साइन लिखना है, फिर t³ के साथ अलग लिखना है, इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, अब अगेन इसको हमने इस तरह वापस लिखना है कि 3a डिवाइडेड बाई 1 + t³ एंड होल स्क्वायर
और यहाँ पे ये सिर्फ रह जाएगा 1 प्लस टी क्यूब एंड माइनस, और यहाँ पे ये टी वापस इसी तरह लिखना है। यहाँ पे 1 की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी तो 0 की इक्वल है, तो 0 मैंने लिख दिया। यहाँ पे अगेन हमने पावर रूल की यूज करनी है, तो फर्स्ट हमने 3 लिखना है, टी टू द पावर 3 माइनस 1, फर्स्ट 3 लिखना है, पावर रूल का यूज हमने करना है, एंड डी ओवर डी टी और टी की डेरिवेटिव इस तरह ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको अब मैंने इस तरह लिखना है कि 3a डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर, और ये वाला आ जाएगी 1 प्लस टी क्यूब। यहाँ पे इस माइनस टी को हमने इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये 3t 3 माइनस 1 से स्क्वायर, तो अब ये हमने तो मतलब यहाँ पे ये 3t स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो उससे 1 आता है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे सिर्फ 3t स्क्वायर रह जाएगी, तो उस 3t स्क्वायर के साथ मैंने माइनस t को मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा माइनस 3t एंड क्यूब आ जाएगी। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया 3a और इसके साथ यहाँ पे ये 1 लिखना है, यहाँ पे ये t क्यूब एंड माइनस 3t क्यूब, तो इससे आता है माइनस 2t क्यूब, तो मैंने लिख दिया, एंड डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है कि 1 प्लस टी क्यूब एंड होल स्क्वायर, तो इस तरह मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया dx ओवर dt, इस 3a को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर को इस तरह वापस लिखना है, एंड यहाँ पे इस 3a को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 3a, मतलब 3a को फर्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड ये माइनस लिखना है, और ये वाला आ जाएगी 6at क्यूब। तो यहाँ पे ये हमारे पास dx ओवर dt की वैल्यू हमने मालूम कर ली। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो सेकंड फंक्शन है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, और अगेन इसकी हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t मालूम करनी है, तो इसकी बोथ साइड यहाँ पे मैंने d ओवर dt लिख दिया, तो ये इस तरह जाएगी। यहाँ पे 3 एक कांस्टेंट है, तो इसको मैंने कॉमन कर लिया, और यहाँ पे ये वाला रह जाएगी। तो अगेन यहाँ पे हमने क्वोशिएंट रूल की यूज करनी है, तो मतलब ये वाला रूल यूज करना है, यहाँ पे अगेन हमने पुटिंग करनी है, तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि dy ओवर dt, फर्स्ट b लिखना है, तो b की जगह यहाँ पे 1 प्लस टी क्यूब ये लिखना है, फिर लिखना है d ओवर dt, और यहाँ पे a तो a की जगह t स्क्वायर वो लिखना है, फिर माइनस, और इसके बाद हमने t स्क्वायर को कॉमन करना है, और d ओवर dt, और इसके साथ लिखना है 1 प्लस टी क्यूब और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब एंड होल स्क्वायर, तो इस तरह मैंने लिख दिया। और इसके साथ ये 3a भी है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट मैंने ये 3a लिखना है, तो ये लिख दिया, और जो डिनोमिनेटर में है तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया कि 1 प्लस टी क्यूब स्क्वायर, इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस 1 प्लस टी क्यूब को हमने इस तरह वापस लिखना है, और यहाँ पे ये हमारे पास पावर रूल है, तो उसका हमने यूज करनी है, तो यहाँ पे 2 एंड t आ जाएगी, और 2 माइनस 1 अगेन हमने t की डेरिवेटिव लेनी है, तो उससे तो वो हमारे पास इस तरह यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे माइनस साइन लिखना है एंड t स्क्वायर लिखनी है, और इसके बाद dt को हमने इन दोनों टर्म के साथ लिखना है, तो d ओवर dt एंड t क्यूब, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। अब यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 3a डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर, और ये वाला इस तरह जाएगी कि 1 प्लस टी क्यूब, और यहाँ पे ये 2t सिर्फ रह जाएगा, क्योंकि 2 से अगर हम 1 माइनस कर ले तो सिर्फ 2t रह जाएगा, और t की डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t तो वो 1, तो 1 मैंने लिख दिया, एंड यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे 1 की डेरिवेटिव है तो वो 0 की इक्वल होती है, तो मैंने 0 डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे भी हमने पावर रूल का यूज करना है, तो फर्स्ट हमने 3 लिखना है, फिर t एंड 3 माइनस 1, फिर यहाँ पे t की डेरिवेटिव इस तरह विद रिस्पेक्ट टू t तो वो 1 की इक्वल होती है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। तो अब यहाँ पे इसको मैंने इस तरह वापस लिख दिया। यहाँ पे इस 2t को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो वापस 2t आता है, और इसको अब हमने 1 ओवर टी क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2t टू द पावर 4, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 3t स्क्वायर, तो उस 3t स्क्वायर के साथ मैंने t को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये आ जाएगी 3 एंड t टू द पावर, यहाँ पे स्क्वायर रह गया था और स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 आ जाएगी, तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैंने इस तरह लिखना है कि 3a डिवाइडेड बाय 1 होल स्क्वायर, और ये वाला इस तरह आ जाएगी कि 2t, यहाँ पे ये 2t पावर 4 है, ये माइनस 3t, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा माइनस t टू द पावर 4, तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। अब इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह जाएगा कि dy ओवर dt इक्वल टू 1 प्लस टी
क्यूब होल स्क्वायर। यहाँ पे इस 3a को मैंने प्लस 2t के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगी 6at एंड फिर माइनस 3a को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा माइनस 3at टू द पावर 4। तो यहाँ पे हमारे पास dy ओवर dt की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगेन लिखना है कि यूजिंग चेन रूल dy ओवर dx मालूम करना है, तो इसके लिए मैंने लिख दिया चेन रूल। तो चेन रूल वो इस तरह है कि dy ओवर dx एन इक्वल टू dy ओवर dt एंड dt ओवर dx। ये हमारे पास चेन रूल है। तो dt ओवर dx तो वो हमारे पास ये वाला जो है, तो इसकी वो मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया। यहाँ पे ये dx ओवर dt है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि dt ओवर dx। तो इसकी हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल लिखना है, तो इस तरह हमने लिखना है कि 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 3a एंड माइनस 6at क्यूब। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस फार्मूले में हमने पुटिंग करनी है, तो ये इस तरह मैंने लिखना है। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया dy ओवर dx। फर्स्ट यहाँ पे dy ओवर dt है, तो इसकी जगह हमने ये वाला लिखना है कि 6at माइनस 3at टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे dt ओवर dx तो ये लिखना है, तो वो है 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये वाला अब लिखना है कि 3a माइनस 6at क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे कैंसिल, तो सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा dy ओवर dx। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो नंबरेटर है, तो इससे मैं 3 को कॉमन ले सकता हूँ, a को भी कॉमन ले सकता हूँ और t को भी कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे ये मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे 6 है, तो 6 की जगह यहाँ पे मैंने 2 लिखना है और यहाँ पे ये रह जाएगा माइनस एंड 3 को हमने कॉमन कर लिया है और यहाँ पे सिर्फ टी क्यूब रह जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर से मैंने एक 3 को कॉमन कर लिया, दूसरा a को कॉमन कर लिया, तो सिर्फ रह जाएगा 1 एंड माइनस 6 की जगह हमने 2 लिखना है, a तो हमने नहीं लिखना है क्योंकि वो हमने कॉमन कर लिया है और इसके साथ रह जाएगा टी क्यूब। तो अब ये 3 इस 3 से कैंसिल और ये वाला a इस a से कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगा dy ओवर dx एन इक्वल टू डिनोमिनेटर में इस तरह t इंटू 2 माइनस टी क्यूब ये रह जाएगी और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 टी क्यूब। सो इस तरह आ जाएगी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने चेन रूल का यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।